अगर आप इंडियन कुछ ऐसी मिठाइयों को लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि उसके लिए दिमाग और मसल दोनों चाहिए। आपको कौन सा वड़ा पाव पसंद है, दिल्ली वाला या मुंबई वाला? मुंबई वाला। मुंबई वाला? या। अच्छा, ये ना एक मिडिल क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब ना, हमारी ड्रीम होती है कि यार हम 5 स्टार 7 स्टार में जाके खाएं, हम बहुत अच्छा पे करते हैं उसके लिए डेफिनेटली, और हमारे पास क्वांटिटी इतनी कम क्यों आती है? ये क्या रीजन है, इसका सीक्रेट क्या है? इट्स कुकर भर के राजमा बनाती है जो हम 3 दिन तक खाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों। तो और जिस दिन वो बनते हैं तो साथ में चावल होता है और कुछ भी नहीं, रायता एट द मोस्ट, देयर इज नो सब्जी के और कुछ बना होगा। नहीं। किसी भी गोरे को जब मैंने या नॉन इंडियन को मैंने रसमलाई खिलाई है, उसने कहा वेरी नाइस टेस्टी। जब मैंने उनको बोला है कि ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनी है, दूध और चीनी, मे बी थर्ड इंग्रेडिएंट नींबू, इफ एट ऑल, 3 इंग्रेडिएंट से बनी, मानता नहीं। कितने फिल्मी है, सुपर फिल्मी। अभी ऐसा लग रहा अभी हम फिल्म का एक सेट है और वहीं पर हैं। तो मैंने कुछ तो बना रहा था, कुछ और बन गया, बट जो बना, ही सेड फैंटास्टिक कुणाल, इसको मेन्यू पे डालेंगे। मेरी जान निकल गई, मतलब मेरे को याद ही नहीं क्या डाला है मैंने। तो एक 1940 की एक कढ़ाई है जो अभी भी मैं यूज करता हूँ। एक हाथ से उठा के, हाथ मत, एक हाथ से, ये लाहौर से आया है, ये भी वहीं से है, इमेजिन। यार बारिशों का मौसम है और गरम गरम चाय मिल जाए, उसके साथ पकोड़े भजिया, लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्यालों में ही हो सकता है। लेकिन आप सबके लिए मैं साक्षात चलता फिरता किचन ले आई हूँ, जिनके हाथों में क्या स्वाद है। हाय कुणाल सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू ENT। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। कैसा चल रहा है मॉनसून? पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। मॉनसून थोड़ी स्ट्रगल होती है, बिकॉज मॉनसून के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक। जो ऑलरेडी ट्रैफिक होता है वो थोड़ा सा और तंग करता है, बट दैट ऑल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप घर पर बैठिए और या तो कुछ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करिए, या फिर घर पर किचन में घुसकर कुछ ना कुछ आप ट्राई करिए। हाँ, और भजिया तो भजिया बनाइए। कुछ अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आप हेल्दी बना सकते हैं, अगर मीठा पसंद है आपको तो मीठा भी बना सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपने इतनी सारी क्विजीन्स बनाई हैं और इतने सारे खाने और डिशेस आप बनाते रहते हैं, ऐसी कोई डिश है आज तक जिसको आप छेड़ने से पहले सोचते हैं यार मैं करूं नहीं करूं? आज भी डर लगता है उसको बनाने से पहले? हाँ है। यू नो, इंडियन मिठाइयाँ जो है ना, दे वेरी अंडररेटेड, बिकॉज फ्रेंच पेस्ट्री हैज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड कि भाई टॉप पर है। बट अगर आप इंडियन कुछ ऐसी मिठाइयों को लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि उसके लिए दिमाग और मसल दोनों चाहिए। मिसाल के तौर पे सोन पापड़ी, जो थोड़ी सी बदनाम हो गई है, बेचारी घूमती रहती है, ऐसा कहते हैं, मेरे पास आती है, मैं तो किसी को नहीं देता, मैं खाता हूँ। बट सोन पापड़ी बनाने के लिए ना आपको मसल्स चाहिए, और एक इंसान से नहीं, 2 या 3 बंदे उसे स्ट्रेच करते हैं। तो वो जब भी मैं बनाता हूँ ना, मुझे थोड़ा वार्म अप करना पड़ता है और फिर उसमें घुसना पड़ता है। बट इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। आप अगर सोन पापड़ी बनते देखेंगे ना, आपको एप्रिसिएशन होगी इंडियन हलवाई की। बिल्कुल, क्योंकि उसमें मेहनत जो लगती है वो काबिले तारीफ है। आपको 2 किलो भी बनानी है तो 3 लोग लगेंगे। ओह सीरियसली? या यू हैव टू स्ट्रेच इट, पुल इट। उसको, शुगर को एक ऐसी स्टेज की तरफ लेके जाते हैं जब वो कैंडी लाइक होती है। यस। जो मशीन से कैंडी घूमती है, जो हम देखते हैं, वो रेशे वाली हाँ, रेशे वाली। तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। या तो आपके मसल्स हो तब आप कर सकते हो, नहीं है तो निकल आएंगे कर करके। अच्छा, राखी करीब आने वाली है, तो क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या क्या मिठाइयाँ घर में इजी टू मेक है? आई थिंक केसर बादाम कतली, यू नो, बादाम की जो गिरी है, जो ये रही गिरी, देखो आपसे बात करते करते ना, मतलब मेरा काम रह जाएगा। तो बादाम पीसना है मुझे। ये जो बादाम है, इसके साथ उसकी कतली बहुत अच्छी बनती है। नॉर्मली काजू की हम खाते हैं, लेकिन बादाम की बहुत अच्छी बनती है। परफेक्ट, अच्छे से ग्राइंड हो गया। ये देखिए, ऑल दैट। और बादाम को पीसने में ना एक वो परेशानी आती है, क्योंकि बादाम एक ऐसा नट है, पिसने के बाद भी वो अपना हल्का सा दाना छोड़ देता है। तो वो काजू की तरह महीन नहीं होता, पिस्ते की तरह महीन नहीं होता।
इसलिए जब आप काजू की कोई ग्रेवी बनाते हैं या किसी डिश में इस्तेमाल करते हैं where you have to puree it, Yeah. you have to have a very good mixer grinder for you to do it properly. Otherwise वो तकलीफ देता है. तो जैसे हमने यहाँ पे बादाम यूज करे, आप जितना खाना बनाते हैं, सबसे टफ इंग्रेडिएंट आपको क्या लगता है? कुकिंग के अंदर Yes. टफ इंग्रेडिएंट आई थिंक अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है. जैसे टफ की बात करें तो आई थिंक टफ की जगह चैलेंजिंग वर्ड यूज Challenging? करूंगा. हींग है. हींग थोड़ी चैलेंजिंग होती है. Okay. और वो इसलिए चैलेंजिंग होती है क्योंकि उसका स्कोप दायरा जो होता है ना बड़ा लिमिटेड है. आप लिमिटेड जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. और हींग की जो मात्रा है, कोई भी रेसिपी जो आपको मिलती है ना, उसके अंदर हींग बड़ी वेरिएबल है. वेरिएबल मैं आपको समझाता हूँ. जैसे रेसिपी कहती है 1/4 स्पून आप हींग डालिए. जी. अब जो हींग आप यूज कर रहे हैं, अगर वो खालिस नहीं है, मतलब वो प्रॉपर प्योर नहीं है, आप अगर घर पर भी हींग का डब्बा घुमाकर देखिए, उसके अंदर लिखा होगा हींग इतने % है, बाकी कुछ ना कुछ गम या पाउडर या कुछ और होते हैं उसको मेलो करने के लिए और उसको सस्ता करने के लिए. क्योंकि हींग बहुत एक्सपेंसिव है. और अब तक तो आप अफगानिस्तान से आ रही है, इंडिया में तो हाल फिलहाल हमने उगानी शुरू करी है. Yes. तो वो बड़ा एक ट्रिकी होता है. और कभी कभार कोई ऐसी हींग होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेस्ट देती है. कई होती है जिनका पता नहीं चलता. तो इट्स अ वेरी ट्रिकी इंग्रेडिएंट टू वर्क विद. खुशबू भी बहुत स्ट्रांग होती है हींग की, मतलब जब आप उसको स्मेल करते हो, इट्स वेरी स्ट्रांग और सर पे चढ़ने वाली खुशबू. एग्जैक्टली. तो उसको ठीक से ब्लेंड कर पाना एक ऐसी डिश में दैट बिकम्स टेस्टी, रादर देन कि कोई सूंघे और बोले ओ गॉड नहीं खाई जा रही. वो वाला ना, इट्स नॉट अ if I can say, it's not a sexy ingredient कि Yeah. like chocolate है Yes. या cheese है. It's हींग. It's like punch in the face. But अगर उसको आप ठीक से इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको प्याज, अदरक, लहसुन की जरूरत नहीं पड़ती. स्पेशली पीपल जो ये अंडरग्राउंड वेजीज नहीं खाते या प्याज लहसुन से परहेज करते हैं, उनके लिए हींग बहुत अच्छी है. आप कितने फिल्मी हैं? कितने फिल्मी है. सुपर फिल्मी. Super फिल्मी. मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी हम फिल्म का एक सेट है और वहीं पर हैं. अच्छा, तो मैं आपसे कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के नाम लेने वाली हूँ आपके सामने इस टाइम, जी. और आपको बताना है वो कौन सी डिश है. ठीक है. ओके. डन. फर्स्ट इज दीपिका. दीपिका पादुकोण. यस. I think वो तिरामिसू है. She is somebody who is elegant. यस. At the same time, something who is smart, elegant, and loved by all. तिरामिसू की तरह. यस. आलिया भट्ट. Oh, I think macaroon because she is very bubbly, बड़ी colorful, chirpy है, sweet सी है. यस. रणबीर कपूर. रणबीर कपूर. Oh, that's a difficult one. आई थिंक वो टॉम है. टॉम वो एक ना बहुत ही खट्टा मीठा तीखा, मीठा तो नहीं, खट्टा तीखा स्पाइसी बिल्कुल एक सूप होता है जिसके अंदर लॉट ऑफ फ्लेवर प्रोफाइल्स होती है. मतलब आप कोई एक चीज पे उंगली नहीं रख सकते कि यार ये चीज बहुत बढ़ चढ़ के आ रही है. सो वो हरफन मौला है और एनर्जी इतनी है. और आप टॉम जैसे पहले घूट लेते हैं ना, तो आपके साइनसेस ऐसे खुल जाते हैं. सो यू नो वो भी बिल्कुल वैसी एनर्जी के साथ आते हैं. सो आई थिंक ही इज टॉम. ओके. विकी कौशल. Vicky Kaushal. I think Brownie. I'll tell you why. Because you know he's tall, dark, handsome, यस. and very dependable. And he is somebody who is very earthy, very उनके जितने भी इंटरव्यूज हम देखते हैं ना, वो आपको hey I'm superstar vibe नहीं आती. Yet he is somebody that everybody loves to watch. यस. तो आई थिंक ही इज दैट हम्बल ब्राउनी. बिकॉज ब्राउनी आप देखते हैं उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रावेगेंट गार्निश नहीं होती, बट एवरीबॉडी लव्स टू ईट इट. यस. एंड सलमान खान. भाईजान बिरयानी, मतलब इससे तो नो ब्रेनर है. मतलब वो तो या ही लव्स बिरयानी आल्सो. दैट्स व्हाई. या. एंड प्लस यू नो अ बिरयानी इज अ क्राउड प्लीजर. मासेस. आप नॉर्थ साउथ ईस्ट में जाएंगे, वन डिश दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स इज Yes. बिरयानी. सो आई Yeah. थिंक ही इज somebody who is very similar, वैसी पर्सनालिटी है उनकी. Okay, if I talk about Manoj Bajpayee. I think लिट्टी चोखा, because Perfect. हाँ मतलब यू नो देसी, कनेक्टेड टू रूट्स, Yeah. ट्रेडिशनल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप अपने 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 रीजनल इंडिया को उनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज सो इम्पोर्टेंट. और उनकी वो ग्रिप है उसके ऊपर, उस किरदार के ऊपर. Yes. वैसे तो बहुत वर्सेटाइल है वो. शाहरुख खान. चोकोलावा केक, oozing out with love, grace, respect, everything is just oozing out, you know.
एंड जैसे होता है ना मक्खी सीधा मीठे पे अटैक करती है, वैसे सारे हाँ. क्राउड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस इज लाइक मक्खी, इफ वी सी हिम विल बी अटैकिंग हिम, सो ही इज दैट पावर हाउस ऑफ दैट चोकोलावा. यस. अच्छा, ये ना एक मिडिल क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब ना, हमारी ड्रीम होती है कि यार हम 5 स्टार 7 स्टार में जाके खाएं, और जब हम खाना ऑर्डर करते हैं हम बहुत अच्छा पे करते हैं उसके लिए डेफिनेटली, जी. और हमारे पास क्वांटिटी इतनी कम क्यों आती है? ये क्या रीजन है? इसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट ये है, ये तो मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, बट इट्स लाइक सिंपल. अगर क्वांटिटी भर भर कर देंगे तो आप एक ही डिश खाकर तृप्त हो जाएंगे. यू विल नॉट ट्राई द नेक्स्ट डिश. यस. अब एज अ शेफ मेरे, आप रेस्टोरेंट में आते हैं तो मैंने एक मेन्यू बनाया. मेरे पूरे मेन्यू में एक सेक्शन है कॉल्ड स्मॉल प्लेट्स. तो मतलब प्लेट स्मॉल है, खाने का पोर्शन स्मॉल है, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ये दूंगा और आया ये. हाँ. मैं तो बोल रहा हूँ ये आएगा इतना. हाँ. और प्राइस भी अकॉर्डिंगली मैंने करी है. तो मेरा ये है कि आप एक डिश से पेट मत भरे. जैसे मिडिल क्लास जो आपने बोला ना, परफेक्ट एग्जांपल है मैं. Yes. मेरा घर, मम्मी कुकर भर के राजमा बनाती है जो हम 3 दिन तक खाते हैं. Same आई डोंट नो here. व्हाई, पता नहीं क्यों. तो और जिस दिन वो बनते हैं तो साथ में चावल होता है और कुछ भी नहीं, रायता एट द मोस्ट, देयर इज नो सब्जी की और कुछ बना होगा नहीं. और सवेरे खाए राती मम्मी हाँ. की बनाया, मम्मी की बनाया, ओ सवेरे दे राजमा पाए. अच्छा अच्छा अच्छा. इट वाज यू नो, और स्कूल में भी Yes. होता है, स्कूल भी जाते थे, खोलते रहे, आओ हाँ. कल के राजमा चावल. तो इतने बनते थे. सो अब आप उसी स्टाइल से अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करेंगे और एक चीज खाएंगे ना, तो ना ही आप अलग खाने को और शेफ की क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे. इसलिए स्मॉलर पोर्शंस मेक्स यू मोर हंग्री, मेक्स यू वांट टू ऑर्डर मोर. या. एंड ऑब्वियसली थोड़ी आपकी जेब भी एक्स्ट्रा ढीली होती है तो फायदा हो जाता है. ये आई ना बिजनेस वाली बात. लेकिन कुछ छुपाया नहीं मैंने आपसे. अच्छा, अगर टचवुड हम ऐसा नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन आज अगर आपको अपनी लास्ट डिश बनानी हो तो वो क्या होगी और क्यों? अगर मुझे लास्ट और अपने लिए बनानी है, हाँ, अपने लिए. हाँ फिर हमारे लिए. तो लास्ट डिश में भी आप ही के लिए बनाऊंगा. अपने लिए हाँ, बनाऊंगा. अपने लिए, आपके लिए. आई थिंक आई एम अ वेरी टिपिकल पंजाबी बॉय, एंड Yeah. वन ऑफ माय जो कंफर्ट फूड्स हैं वो मम्मी के हाथ का खाना है. एंड यू नो, कुछ खाने आपकी मेमोरी के साथ अटक जाते हैं, आपको टच करते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं. तो बचपन में मम्मी वो बनाती थी अजवाइन नमक की पराठी, और उसे चूर के उसके ऊपर घी और शक्कर के खिलाती. तो देयर वाज अ स्वीट सॉल्ट अजवाइन का फ्लेवर एंड पराठा, एंड वो यू नो गेहूं के आटे का. हाँ. तो दैट हैज समवेयर ना, वो अभी यहाँ अटका हुआ है फ्लेवर. सो आई थिंक दैट शुड बी, और आई वुड लाइक कि वो मेरा लास्ट मील हो, एंड मैं खुद ही बना लूंगा. वो उसकी टेंशन नहीं, मम्मी को तंग नहीं करना. आज तक आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ है, कुछ एक्सीडेंटली बन गया हो और अब वो एक डिश है और आपके रेस्टोरेंट्स में सब उसको टेस्ट कर रहे हैं, सब खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? वेल, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. समटाइम्स एक्सीडेंट्स टर्न आउट टू बी टेस्टी. या. ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि ऐसी कोई डिश हो जो अभी रेस्टोरेंट में हो. बट हाँ, एक वाकया याद है कि पहली दफ़ा जब मेरे अपने उस्ताद ने मेरे को बोला, शेफ ने बोला कि भाई चलो कुछ बनाओ, तो मैं एक तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए कि अच्छा बॉस को खाना है, तो यू नो ऑलरेडी आपको टेंशन हो जाती है. बिकॉज तब मैं 19-20 साल का था, तो आई वाज वेरी यंग, तो नर्वसनेस होती है, यू नॉट वेरी कॉन्फिडेंट. तो मैंने कुछ तो बना रहा था, कुछ और बन गया, बट जो बना, ही सेड फैंटास्टिक कुणाल, इसको मेन्यू पे डालेंगे. मेरी जान निकल गई. मतलब मेरे को याद ही नहीं क्या डाला है मैंने, कितना डाला है. तो यू नो आप घबरा जाते हो, ये भी डाल दे, ये भी डाल दे, देखी जाएगी, कुछ तो अच्छा बनेगा. सो समटाइम्स वो घपला करा था, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो एक्युलेट्स मिले थे, बट लकी फॉर मी वो भी बात भूल के मैं भी भूल गया. तो वो ऐड नहीं हुई? भूल गए. उनको और 40 लोगों ने टेस्टिंग करानी थी. बनाया क्या था आपने? मैंने समोसे की फिलिंग बनाई थी, और अल्टीमेटली समोसा तो फ्राई हुआ नहीं था, तो मैंने कोन की शेप में बना के उसको एक सॉफ्टी की तरह सर्व किया था, लाइक अ टाइनी लिटिल एडिबल समोसा दैट यू कैन गो ऑन द मूव, ईट ऑन द मूव. ओके. तो उसके बाद मुझे खुद नहीं याद मैंने उसमें क्या डाला, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया. मैंने पूजा करी कि भाई दुआ करी कि शेफ भूल जाए. वो वाकई में भूल गया, मैं भी चुप, वो भी चुप. आप किचन में जब काम करते हैं तो ऐसे कोई पुराने अप्लायंसेस यूज करते हैं? जैसे वो सिलबट्टा होता था, और बेलन भी अलग अलग तरीके के अब आ गए हैं, लेकिन पहले एक ही होता था बेलन. तो आप ऐसे कोई पुराने अप्लायंसेस यूज करते हैं?
मेरे पास एक है इनफैक्ट, मेरी मतलब इट्स अ लिटिल फनी। तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पार्टीशन के दौरान लाहौर से लाहौर से। दिल्ली आए। तो हमारी ना दादी और ग्रैंडफादर कहते थे कि अरे हमारी उत्थे बड़ी ज़मीना सी, वो बड़े से जागीरदार सी, बड़ा सोना सी, बड़ा ऐसे। ट्रस्ट मी, जब वो आए तो लेकर बर्तन आए। हाँ, मतलब सोना कहाँ है? आपकी ज़मीनें के वो कहाँ है? क्या है? लेके तो आप बर्तन आए। तो हाँ। एक 1940 की एक कढ़ाई है जो अभी भी मैं यूज़ करता हूँ। वो यहीं पे ओके। होगी, किचन में होगी पीछे। वो है। अब हमाम दस्ता आप ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका वज़न आप उठा के देखिए। एक हाथ से उठा के, हाथ मत, एक हाथ से। you can't ओ say you can't say you can't say सीरियसली, सो हैवी। जी, ये हाँ, ये प्रॉपर लाहौर से आया ट्रेडिशनल है। है। ये भी वहीं से है, इमेजिन। ये एक्चुअली डंबल की तरह है। अब ये यूज कैसे करेगा कोई इतना भारी? तो इसके लिए मसल्स चाहिए। दैट्स व्हाई होता क्या है कि आप देखिए किचन में ना लोग अक्सर डर जाते हैं, यार कौन करेगा, इतना टाइम लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ठीक है, अगर आपको फास्ट खाना बनाना है और प्रिसाइज बनाना, एक मेथड है कि पुराने जमाने वाला, बट वी डोंट हैव दैट लग्जरी ऑफ टाइम। Yes. तभी आपका जो हाथ का एक्सटेंशन बनता है वो है आपके इक्विपमेंट्स। सो अगर आप सही इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका समय बचता है, आपका जो डिश भी निकल के आती है वो और ज्यादा बेहतर और एक हर बार वैसे ही निकलेगी, राइट? सो दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग इन द राइट इक्विपमेंट इज द की। तो जो हाफ द मैजिक होता है जो शेफ्स करते हैं, वो अपनी रेसिपी की क्रिएशन नहीं, बट आपके प्रोसेस या आपके जो बर्तन या आपकी मशीन्स हैं वो आपकी मदद करती हैं। या दैट्स व्हाई जैसे आपने कहा ना, ये अभी कूटने वाला कभी कभार मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कभी कभार मुझे दरदरा कूटना है तो मैं फिर से अपना बजाज 1000 वॉट मिक्सर ग्राइंडर इवोक उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो उसके अंदर आपके पास पल्स ऑप्शन है, उसके अंदर आप कोर्स ग्राइंडिंग टू फाइन ग्राइंड आप वो अपने मैनेज कर हिसाब सकते से हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल। राइट। अच्छा, अगर आपको सजेस्ट करना हो ऑडियंस को, अपने फैंस को, ऐसी कौन सी 5 डिशेस हैं जो उन्हें लाइफ टाइम में अपने एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए? और 5 आपके डिशेज हाथ की हो तो क्या ही बात है। मेरे हाथ की हो ना हो, क्योंकि एक इंसान पूरी दुनिया को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपने खाने से, अपने आर्ट से। बट आई थिंक अगर किसी ने कुछ ऐसी चंद चीजें हैं जो नहीं खाई, वो है वन, ओके आई विल से तिरामिसू, बिकॉज वो मेरा पर्सनल Yeah. फेवरेट है। Okay. आई एंजॉय तिरामिसू। सेकंड, आई एम समबडी जिसको अपने इंडियन खाने से बहुत हैप्पीनेस और प्राउड फील महसूस करता हूँ मैं। रसमलाई। किसी भी गोरे को जब मैंने या नॉन इंडियन को मैंने रसमलाई खिलाई है, उसने कहा ओह वेरी नाइस टेस्टी। जब मैंने उनको बोला है कि ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनी है, ये दूध और चीनी, Yeah. मे बी थर्ड इंग्रेडिएंट नींबू, इफ एट ऑल, 3 इंग्रेडिएंट से बनी, मानता नहीं और कहती ये चीज है, हमें पता ही नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? चीज को इस तरीके से क्रिएट करना इज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्ट है। सो डेफिनेटली चीज। लोग डिमसम्स की तारीफ करते हैं। आई एम अ कंप्लीट मोमो फैन, सो डेफिनेटली ट्राई मोमोज। कुछ टाइम तक आई वाज अगेंस्ट तंदूरी मोमोज के, ये तंदूरी मोमोज क्या होते हैं, बट आई हैव कम टू द फैक्ट कि यार एक्सेप्टेड, ओके आप तंदूरी मोमोज पसंद है, आप वो भी खाओ। तो डेफिनेटली तंदूरी मोमोज यू शुड ट्राई। मेरी मम्मी के हाथ की अजवाइन परांठी, इफ यू गेट अ चांस, शी इज ब्रिलियंट दैट वे। एंड आई थिंक साउथ इंडियन cuisine, in fact Bengali cuisine, I mean there's so many, 5 is too Flavors of difficult. India, no? Yeah, absolutely, flavors of India. Yeah. मतलब इतने हिडन जेम्स है ना, इतना इतना हमारे पास वो ब्लेसिंग है भगवान की कि हमारे पास प्लेंटी है और कितना अलग अलग हमारा खाना है। यस। आपने मोमोज की बात की, ऑफ कोर्स दिल्ली में मोमोज की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आजकल ना वड़ा पाव की बातें भी बहुत हो रही हैं। तो आपको कौन सा वड़ा पाव पसंद है, दिल्ली वाला या मुंबई वाला? मुंबई वाला। मुंबई वाला? या मुंबई वाला, बिकॉज उसके अंदर ना वो उन, आई मीन जो चीज जहाँ की है वो वहीं की है।
अगर मैं कहूँ कि यार तंदूरी चिकन जो चाइनीज स्टाइल बनता है, तो आप बोलेंगे यार ये क्या होता है। अब महाराष्ट्रन स्टाइल अगर वड़ा पाव की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बनता है, आप उसे बेटर करना चाहें कर सकते हैं, कोई भी डिश को कर सकते हैं, लेकिन जो तरीके से बनता है वो बहुत ही टेस्टी है, सिंपल है, और टेस्ट बड्स को हिट करता है जी। उसके अंदर अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है एलिवेट हो रही है डिश, व्हाई नॉट। बिल्कुल। अब मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं कुणाल सर से और मुझे लग गई है भूख, तो अब हम कुछ खाने जा रहे हैं जो आप बनाने वाले हैं। मैं और आप, बनाने वाला हूँ? हाँ, आप कुछ भी बनाइए, हम खा लेंगे, हमारे लिए वो ट्रीट है कम्प्लीटली। Done. सो गाइज, थैंक यू सो मच। अब हम दोनों को अकेला छोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। बाय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.